हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस मेरा लेक्चर में, मेरा चैनल है ब्रेन बूस्टर्स के इस चैनल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत इस लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब हुआ कि जैसे ये बच्चों, ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हो गया। अब इसमें कोई नंबर जो है दे देगा यहाँ पे के। अब इस नंबर के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा का पोजीशन, यानी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो के से बड़ा है, हमेशा के से बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, यानी अल्फ़ा बीटा इस नंबर से हमेशा बड़ा हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, और उस कंडीशन के आधार पर हम लोग इनइक्वलिटीज़ बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके सवाल को हल करेंगे। तो ये एक सिचुएशन ये हो गया, या फिर ये हो सकता है इसमें कि जो अल्फ़ा बीटा है रूट्स, इसके बीच में वो नंबर दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा के बीच में नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो इस नंबर के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है ये किस कंडीशन पे बेस्ड है, यानी कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है जिसमें अल्फ़ा बीटा के बीच में के का वैल्यू होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, इसमें सबसे पहले जो है, यदि रूट्स किसी गिवन नंबर से हमेशा बड़ा हो, इफ both the roots greater than k, ये कोई नंबर दिया हुआ है k, इससे हमेशा दोनों रूट्स बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ये नंबर हो गया बच्चों के, और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स है। अब ये रूट्स के से हमेशा बड़ा है, ये एक्स एक्सिस। तो इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो, या फिर दोनों रूट्स इक्वल नहीं हो। दोनों स्थिति में जो k का वैल्यू है वो ये दोनों रूट्स से छोटा होगा, यानी k से ये रूट्स का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। तो कौन सा कंडीशन हो सकता है जो इसको हमेशा सेटिस्फाई करता हो, क्या क्या शर्त होगा
कि k से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये होता है -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स हो गया P। तो बच्चों अगर ये स्थिति बना हुआ है, तो इस स्थिति में देखिए -b/2a, अच्छा ये जो है ये ग्राफ कब बनता है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और अगर a नेगेटिव है तो उस स्थिति में भी ये बनेगा, ये k का वैल्यू हो गया, ये अल्फ़ा बीटा आपका रूट्स हो गया, और यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स हो गया। और इसका वर्टेक्स यहाँ हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया। तो ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये -b/2a और -d/4a होता है। तो इसमें जो पहला शर्त है वो है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d जो है या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी दो डिस्टिंक्ट रूट्स बन जाए, या फिर इक्वल रूट्स बन जाए। तो d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी। दूसरा जो है कि a पॉजिटिव है और यहाँ पे जो वैल्यू k है तो ये fk हो गया, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो fk, यानी फंक्शन जो फंक्शन आपका दिया हुआ है f(x) = ax² + bx + c, तो इसमें हम k का वैल्यू रखेंगे तो ये fk निकलेगा, ये fk का वैल्यू निकलेगा। तो ये fk क्या है, पॉजिटिव है, fk पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो a × fk ग्रेटर देन 0, ये दूसरा कंडीशन हो गया, a f(k) ग्रेटर देन 0। तीसरा जो कंडीशन होता है वो है कि इसका वर्टेक्स हमेशा k से बड़ा होता है, यानी -b/2a ग्रेटर देन k। तो इफ़ बोथ द रूट्स ग्रेटर देन k, तब क्या होगा बच्चों, ये तीन कंडीशन अप्लाई करके हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी वही स्थिति होगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a यहाँ पे a नेगेटिव है और ये fk भी नेगेटिव है, fk भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो वर्टेक्स में -b/2a है, x कोऑर्डिनेट -b/2a, वो k से हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें आपको याद रखना है बच्चों, ये तीन कंडीशंस अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन, तो हम लोग ये तीन कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि यदि दोनों रूट्स अगर गिवन नंबर से छोटा है, बोथ रूट्स लेस देन k,
ये स्थिति बन रही है, के से अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू हमेशा छोटा है, ऑलवेज लेस देन के। अब इसमें क्या क्या शर्त होगा, क्या क्या कंडीशन इसमें लागू होगा? तो सबसे पहले तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हो जाएगा ए इंटू एफ के ग्रेटर देन ज़ीरो। तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा टू के से छोटा होगा, माइनस बी बटा टू ए लेस देन के। तो यहाँ भी तीन कंडीशन बन रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो अल्फ़ा बीटा हमेशा के से छोटा होगा। तो ये दूसरी स्थिति होगी बच्चों, बोथ रूट्स लेस देन के। तो आपको ये कंडीशंस को ध्यान में रखना है, वैसे ही रटने वाली बात नहीं है, हम लोग इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, फिर ए पॉजिटिव है, एफ के पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, और माइनस बी बटा टू ए जो के से हमेशा छोटा होगा। तीसरा स्थिति है इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स। अगर के जो है दोनों रूट के बीच में हो, यानी के यहाँ पर कहीं पर भी हो, अल्फ़ा बीटा के बीच में, डी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसमें इक्वल नहीं होगा क्योंकि के का मान जो है अल्फ़ा बीटा के बीच में है। अगर इक्वल कर देंगे तो ये इसके बीच में नहीं आएगा। ए नेगेटिव। अब इसमें जो है क्या कंडीशन बनेगा बच्चों, तो ए पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, और ये जो एफ के है ये नेगेटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है और एफ के पॉजिटिव है। तो इसमें पहला जो कंडीशन बनेगा वो डी ग्रेटर देन ज़ीरो, और दूसरा जो होगा ए एफ के ये नेगेटिव हो जाएगा, डी ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन ज़ीरो, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें जो है सिर्फ दो ही शर्त, दो ही कंडीशन इसमें बनता है, डी ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इंटू एफ के लेस देन ज़ीरो। इसमें भी हो जाएगा, ए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इफ़ के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर के का मान अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो हम ये दो शर्त को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
फोर्थ सिचुएशन, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि दो वैल्यू के बीच में मेरा जो रूट्स है वो दो नंबर के बीच में हमेशा हो। बोथ रूट्स lie between K1 and K2। तो ये स्थिति है कि ये दोनों रूट जो है, या फिर ये भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि दो नंबर K1 K2 है, इसके बीच में ये रूट्स आना चाहिए। तो ये दो नंबर के बीच में अगर ये दोनों रूट्स है तो ये दो रूट्स इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। अभी इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो बच्चों ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये a लेस देन 0 के लिए। तो सबसे पहले तो ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। दूसरा लगा सकते हैं कि -b/2a का वैल्यू जो है K1 K2 के बीच में होगा, लेस देन K2 और ग्रेटर देन K1। तीसरा क्या होगा, a और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और चौथा क्या होगा, a और f K2 ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर इसका वैल्यू जो है K1 K2 के बीच में होगा और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, चाहे ये ग्राफ बन रहा हो, चाहे a नेगेटिव हो चाहे a पॉजिटिव हो, दोनों सिचुएशंस में ये चार कंडीशंस इसमें अप्लाई होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। पांचवा स्थिति होता है बच्चों कि दो वैल्यू जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ सकता है। यानी K1 एंड K2 lie between both the roots, दोनों रूट्स के बीच में आता हूँ। जैसे नंबर यहाँ पे है K1 K2, हो गया f K1 हो गया f K2,
अल्फ़ा बीटा ये रूट्स हो गया और ये वर्टेक्स है। फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, होगा Fk1 Fk2 अल्फ़ा बीटा, ये एक्स एक्सिस, और ये वर्टेक्स हो गया -b/2a -d/4a। तो ये सिचुएशन है। इसमें कह रहा है कि k1 k2 का वैल्यू जो है वो दोनों रूट्स के बीच में आना चाहिए। तो अगर बीच में आएगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कौन सा शर्त होगा जिसके लिए हमेशा ये दोनों के बीच में आएगा। ए हो गया ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे ए हो गया लेस देन 0। तो पहला जो शर्त है बच्चों, अच्छा इसमें जो है ये अप्लाई नहीं होगा, यानी इक्वलिटी इसमें नहीं लागू होगा, d = 0 नहीं होगा। तो इसलिए d जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा a और इसका मल्टीप्लिकेशन Fk1 लेस देन 0, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तीसरा Fk2 लेस देन 0। तो ये आपको 3 कंडीशंस मिलता है। 3 कंडीशंस को लगा करके हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और स्थिति बनता है कि एग्जैक्टली one root lies between k1 and k2, यानी एक रूट जो है k1 k2 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गया k1 और ये हो गया k2, और ये दोनों के बीच में ये रूट बन रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है k1 k2 और ये दोनों के बीच में ये रूट है। तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो इसमें क्या शर्त होगा, अब आप देखिए ये जो है ये Fk1 हो गया और ये Fk2 हो गया, यहाँ Fk1 और ये Fk2 हो गया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें Fk1 और Fk2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। दूसरा है d ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसमें जो हम 2 कंडीशन लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है आप ये इस कंडीशंस को आसानी से लगा सकेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। अब इस 6 केसेस बना, अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे।
इसमें कह रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो आर लेस देन यूनिटी, यानी इसका जो रूट्स होगा दोनों रूट्स वो वन से हमेशा छोटा होगा। तो वन से हमेशा छोटा होगा यानी ये बन गया, यहाँ पे हो गया वन, ये हो गया F1 और अल्फ़ा बीटा ये रूट्स हो गया माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा 4a, ये इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये रूट्स इक्वल भी हो सकता है, ये a पॉजिटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वन जो है वन पॉजिटिव है इसलिए इसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स, तो ये बन रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर अल्फ़ा बीटा यानी जो दोनों रूट्स है वो किसी नंबर से हमेशा छोटा है तो क्या क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। तो पहला कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। d कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एम स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये इनइक्वलिटी बन गया। अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सब आपको पता होगा कि इस इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एम का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा या तो -2 या 2 आएगा। ठीक है, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा, यानी एम हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2 और एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा जो कंडीशन हम लोग लगाएंगे, a इंटू एफ ऑफ 1, a इंटू एफ ऑफ के, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू कितना है 1, एफ के का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, यानी इसमें 1 का वैल्यू पुट तो 1, सॉरी इसको 1 लिख देते हैं, 1 जगह 1 के स्क्वायर माइनस एम इंटू 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 1 माइनस एम प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एम लेस देन 2, ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन एम। तो एम का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 2 से कम हो गया, 2 एम लेस देन 2। तीसरा शर्त जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे -b/2a, ये जो -b/2a है इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा क्योंकि लेस देन 1। अब माइनस बी कितना हो जाएगा -m, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 1 लेस देन 1,
m/2 लेस देन 1, तो m लेस देन 2। अब ये तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। -2 2, इसमें कह रहा -2 से छोटा, और 2 से बड़ा। इसमें कह रहा 2 से छोटा, इसमें भी कह रहा 2 से छोटा। यानी ये हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन जो होगा वो ये होगा, -∞ से -2। तो m बिलोंग्स टू -∞ टू -2। ये आपका आंसर हो गया, m का वैल्यू निकल गया। तो ये तरीका समझ में आया होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो डैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2 × p - 3x + 9 = 0। यहाँ पे कह रहा 6 जो है वो दोनों रूट के बीच में है। ये रूट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, इसके बीच में ये नंबर 6 है। ए यहाँ पे पॉजिटिव है, a = 1, ये पॉजिटिव है इसलिए इसका ग्राफ अपवर्ड होगा। अब इसमें हमको कंडीशन लगाना है, तो इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन लगता है। अगर दोनों रूट के बीच में कोई नंबर दिया हुआ है तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, तो इसमें हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे d > 0, क्योंकि d = 0 नहीं होगा, ये दोनों रूट के बीच में ये नंबर है, तो d > 0। तो ये हो गया बच्चों 2p - 3 का होल स्क्वायर यानी b² -4 × 1 × 9 > 0। तो हो गया 4p - 3 का होल स्क्वायर
-36 ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा -9 ग्रेटर देन 0। ये 4 हम लोग इसमें से निकाल लिए तो यहाँ हो गया 9, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सॉरी 6p। अब जो है ये 9 कैंसिल हो गया, फिर इसमें p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पे p 0 और p का वैल्यू 6 हो गया। इसको नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं 0 6, ये प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी 6, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ये हो गया इन्फिनिटी, और फिर यहाँ हो जाएगा, ये हो गया इन्फिनिटी, यानी 0 और 6 को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा जो कंडीशन लगाएंगे वो a इंटू एफ ऑफ 6, यानी 1 इंटू एफ ऑफ 6, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। f6 यहाँ वैल्यू रखना है तो जाएगा 36 प्लस 2 p माइनस 3 और इंटू 6 प्लस 9 लेस देन 0, तो 36 प्लस 12 p माइनस 3 प्लस 9 लेस देन 0। अब इसमें से हम लोग 3 3 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0, 36 कैंसिल हो गया, 12p लेस देन 9, तो p लेस देन 9/12, यानी हो गया p लेस देन 3/4। थ्री बाई फोर से छोटा, ये हो गया। हम दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, जीरो 6 3/4 इसके बीच में आएगा, तो 3/4 से छोटा, इससे छोटा और इससे बड़ा, कॉमन पॉइंट हो गया ये माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये बच्चों p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 6 केसेस हैं और इन्हीं 6 केसेस पे बेस्ड आपका सवाल आता है। तो इसमें जो है बच्चों सिर्फ हमें क्वेश्चन को देखना है, इसके आधार पे एक फिगर बनाना है और फिगर से ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं, और वो कंडीशंस लगा करके अगर आप इनइक्वलिटी अच्छे ढंग से जानते हैं तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों
मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।